नमस्कार दोस्तों शेयर मार्केट में बहुत सारे नियम कानून जैसा फंडा होता है। तो इसमें एक मार्केट कैप भी है। तो उस मार्केट कैप का मतलब क्या होता है उसके बारे में आज डिटेल बाय डिटेल से समझेंगे। अगर आपने शेयर बाज़ार में निवेश करना शुरू किया है तो आपने अक्सर सुना होगा इस कंपनी का मार्केट कैप इतना है, लार्ज कैप में निवेश करो। लेकिन आखिर मार्केट कैप क्या होता है? क्या यह कंपनी के बैंक अकाउंट में रखा पैसा है? क्या मार्केट कैप का मतलब कंपनी की कमाई है या कुछ और? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मार्केट कैप को बिल्कुल आसान भाषा और उदाहरण के साथ समझाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का भी फर्क पूरी तरह समझाऊंगा। मार्केट कैप क्या है? सरल भाषा में मार्केट कैप किसी कंपनी की शेयर बाजार में कुल वैल्यू होती है। यानी अगर पूरी कंपनी के सभी शेयरों को आज के शेयर प्राइस पर जोड़ दिया जाए तो जो वैल्यू निकलेगी वही मार्केट कैप कहलाती है। फॉर्मूला मार्केट कैप बराबर करंट शेयर प्राइस इनटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। याद रखने वाली बात है, आउटस्टैंडिंग शेयर मतलब कंपनी के कुल शेयर जो निवेशकों के पास मौजूद है। एग्जाम्पल, अब इसे एक आसान उदाहरण अभी मैं बोर्ड में बता रहा हूं कि मार्केट कैप का एग्जाम्पल, मार्केट कैप कैसे निकाला जाता है। अब मान के चलो ये एबीसी कंपनी है। एबीसी के कंपनी का टोटल शेयर कितना है? 10 करोड़ टोटल शेयर है और एक शेयर का प्राइस है कितना? 200 रुपया। अब हम लोग क्या करते हैं, 10 करोड़ इंटू 200 रुपया को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का टोटल कितना आता है? 2000 करोड़ रुपया। ये हम लोग का एबीसी कंपनी का मार्केट कैप है, 2000 करोड़ रुपया। इतना टोटल आता है, 2000 करोड़ रुपया। अब 8 दिन या 1 महीना के अंदर 200 से बढ़कर 250 रुपया हो गया एक शेयर का प्राइस। तो 10 करोड़ इंटू 250 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का टोटल आता है 2500 करोड़ रुपया। अगर प्राइस बढ़ गया तो, अगर घट जाता है तो इससे भी कम होगा, 2000 से भी कम होगा। अगर 200 रुपया से कम प्राइस शेयर का हो गया तो, अगर बढ़ गया तो और ज़्यादा आ सकता है। इसके लिए मैं 50 रुपया बढ़ा तो 2500 करोड़ रुपया इसका मार्केट कैप हो गया। इसी तरह किसी कंपनी का शेयर का प्राइस अगर अदल बदल होते रहता है, उसी तरह कंपनी का भी मार्केट कैप अदल बदल होते रहता है। इतना दूर तक आप लोग समझ गए होंगे। इसी से स्टार्ट होता है लार्ज कैप, मिडिल कैप और स्मॉल कैप। अब इसको हम लोग आगे डिटेल से समझेंगे कि लार्ज कैप क्या है, मिडिल कैप क्या है और स्मॉल कैप क्या है। आप लोग चार्ट में देख भी लिए और समझ भी लिए हैं। सिर्फ शेयर का भाव बढ़ा और मार्केट कैप भी बढ़ गया। यही कारण है कि शेयर की कीमत बदलते ही मार्केट कैप भी बदलते रहता है। क्या मार्केट कैप कंपनी के पास रखा पैसा होता है? यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ है तो कंपनी के बैंक में 10 लाख करोड़ रुपया पड़े होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट कैप केवल शेयर बाजार के हिसाब से कंपनी की वैल्यू बताता है, या कंपनी की नगद रकम या मुनाफा नहीं होता है। अब सवाल आता है मार्केट कैप से हमें क्या फ़ायदा है? यही से शुरू होती है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की कहानी। लार्ज कैप क्या होता है दोस्तों? लार्ज कैप ये बड़ी और स्थापित कंपनियां होती है, जैसे बैंक, आईटी या बड़ी एफएमसीजी कंपनियां। इनमें जोखिम कम होता है लेकिन धीरे धीरे रिटर्न मिलता है, ज़्यादा ना कम। ये मध्यम आकार की कंपनियां होती है, इनमें रिस्क भी मध्यम होती है और ग्रोथ की संभावना भी अच्छी होती है। और स्मॉल कैप का फंडा है, ये छोटी कंपनियां होती है, इसमें तेज़ी से बढ़ने की क्षमता होती है लेकिन रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है। अगर कंपनी सफल हुई तो शानदार रिटर्न मिल सकता है, अगर असफल हुई तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अब मार्केट कैप देखकर निवेश क्यों करें दोस्तों? मार्केट कैप देखकर हमें पता चलता है कंपनी कितनी बड़ी है, उसमें जोखिम कितना है
वह कितनी स्थिर हो सकती है, लेकिन सिर्फ मार्केट कैप देखकर कभी निवेश नहीं करना चाहिए। इसके साथ कंपनी का प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ, डेप्ट मैनेजमेंट, फ्यूचर बिजनेस, इन सभी चीज़ों को भी देखना जरूरी है। दोस्तों, आज हमने सीखा मार्केट कैप क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, आसान उदाहरण से इसकी गणना की, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का अंतर समझे हम लोग, और निवेश से पहले मार्केट कैप क्यों देखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही आसान भाषा में शेयर बाजार सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।